मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ छोड़ा था वहीं आगे से आप लोग देखिए। आज गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। गर्मियों में चाहे कितनी भी तेज उमस होती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो संध्या अपने आप ही शीतल हो जाती थी। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों, खजड़ी होता है आपने देखा होगा, हाथ में मतलब डाल करके और फिर बजाई जाती हैं, और करताल तालियां होती हैं। खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और फिर तेहराती। बाल गोविंद भगत जिस पद की पंक्तियां गाते थे वही पद की पंक्तियां उनकी जो भजन मंडली जो होती थी, उन्हीं शब्दों को वह बार बार दोहराती थी और तेहराती थी। और एक वक्त ऐसा आता था कि वह गाते गाते पूरी तरह से सुरूर में आ जाते थे, और गाने के बाद उनका जो तन था वो मन पर, जो मन था वो तन पर हावी हो जाता था। यानी कहने का मतलब है कि गाते गाते वह नृत्य करने लग जाते थे, और जितने भी लोग वहां मौजूद होते थे वो लोग भी नृत्य करने लग जाते थे। देखो इसमें लिख रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। इसे आप रेखांकित कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही उनके जितने भी लोग उनके साथ में होते थे सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा था और जवान बेटा था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वह जो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वह थोड़ा सा सुस्त था और बौद्धा था। बौद्धा का मतलब मंद बुद्धि था। वो उसकी जो समझ थी वह एक जो नॉर्मल इंसान जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। वह कुछ चीजें समझता था, कुछ नहीं समझता था। तो बाल गोविंद भगत का जो कहना है वो ये कहना है कि ऐसे लोग जो कि मतलब मंद बुद्धिमत्ता से ग्रस्त होते हैं, वो लोग मोहब्बत और निगरानी के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समझदार है, जो अपना कार्य स्वयं कर सकता है, उसको इन सब चीजों से परेशानी नहीं होती है, वह अपना कार्य अपने आप ही कर लेता है। लेकिन जिन लोगों को दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, वो लोग अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकते हैं। बिना सहायता के वह अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो वही चीज थी बाल गोविंद भगत के बेटे के साथ में, कि वह अपने बहुत सारे कार्य उनके पिताजी करते थे और अपनी समझ से भी वह नहीं चल पाता था। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौद्धा सा था। सुस्त और बौद्धा मैंने आपको बता दिया अभी। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। यानी उनका कहना था कि ऐसे लोगों की देखरेख ज्यादा करनी चाहिए। वह इसी वजह से उसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई, बहुत मतलब एक विश्वास से। हालांकि वो ऐसा था, लेकिन इन्होंने विवाह भी करवाया, और इनकी पतोहू भी ऐसी आई कि उन्होंने सारे घर की जो जिम्मेदारियां थी वो स्वयं संभाल ली, और जितनी भी जिम्मेदारियां बाल गोविंद भगत के ऊपर थी, उन जिम्मेदारियों से उन्हें निवृत्त कर दिया। और सारे कार्य बाहर के, घर के, समाज से संबंधित जितने भी कार्य थे वो स्वयं ही करती थी, और बाल गोविंद भगत की देखरेख भी वे स्वयं ही करती थी। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई। पतोहू बड़ी सुभग
सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया था। उसका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। देखिए, जिंदा रहने पर लोग किसी का ध्यान रखें न रखें, लेकिन यही व्यक्ति जो कि मतलब मंद बुद्धि है, लोगों से कभी पूछने नहीं आएंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो जितने भी लोग हैं वह उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाएंगे और कहने लग जाएंगे बहुत अच्छा था, बहुत इस तरह से सबसे बोलता तो था, अच्छा व्यवहार भी करता था। इस तरह से पीछे से उसकी तारीफें होने लग जाती हैं। तो मौत एक ऐसी चीज है कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई है कि इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। रोपने का मतलब तोड़ना होता है। रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या समझाया गया है कि मौत एक ऐसी सच्चाई है, मौत एक ऐसा अटल सत्य है कि जिसे हमें स्वीकारना ही होता है। बाल गोविंद भगत का ये कहना है कि एक मैं आपको समझा रही हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमारा शरीर, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है क्लास के अंदर, पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो 5 तत्व जो होते हैं, जैसे धरती है, आकाश है, जल है, अग्नि है और वायु है। इन 5 तत्वों से अपना शरीर मिलकर के बना है और ये 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जब अपन को जलाया जाता है तो कोई तत्व राख बनकर के जमीन में मिल जाता है, कोई धुआं बनकर आकाश में उड़ जाता है, कोई जल बनकर के उसमें डल जाता है, कोई वायु बनकर कुछ तत्व उसके संग में उड़ जाता है और कुछ अग्नि के रूप में होकर के पूरे शरीर को भस्म कर देता है। तो इसी प्रकार जब 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्वों में विलीन हो गया तो कौन मरा? कोई नहीं मरा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये आत्मा रूपी विरहणी प्रियतम रूपी परमात्मा ने हमें किसी न किसी रूप में इस धरती पर भेजा है। अब ये मनुष्य योनि मिली है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य योनि मिली है। तो जब वह वहां से यहाँ इस धरती पर आती है तो इतने समय प्रभु के बगैर उसे अपना समय व्यतीत करना होता है। वह प्रभु को भूल जाती है। बहुत कम समय ऐसा होता है मनुष्य अपने भोगों से निकाल करके और ईश्वर को दे पाता है, क्योंकि इस धरती पर रहने के बाद में मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही और वासना में चूर हो जाता है। उसे ईश्वर के प्रति आराधना, ईश्वर के प्रति स्तुति, ईश्वर के बंधन करने का समय नहीं होता है और हर चीज के लिए समय रहता है उसके पास में। वह कहता है कि इस चीज के लिए मेरे पास में वक्त नहीं है। जिस ईश्वर ने उसे धरती पर एक मनुष्य की योनि में कुछ समय व्यतीत करने के लिए एक मेहमान के रूप में इस धरती पर भेजा है, आज उसी ईश्वर के लिए मनुष्य के पास में समय नहीं है और वह इन चीजों में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपने बनाने वाले, अपने अस्तित्व को बनाने वाले परमात्मा को भूल जाता है, उसको विस्मित कर देता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन बाल गोविंद भगत अंदरूनी तौर से परमात्मा को एक निष्ठता से ध्याते हैं और उसका सुमिरन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं।
उनका विश्वास है कि जो विरहिणी आत्मा इस धरती पर इतने समय से भ्रमण कर रही है अपने प्रियतम प्रभु परमात्मा के बिना, तो आज उस विरहिणी आत्मा को अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसमें रोने की कौन सी बात है। आज तो खुशियां मनाने की बात है। आज मातम मनाने की दिन नहीं है, बल्कि घर में उत्सव मनाने का दिन है। प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का ध्यान धरो, उसकी भजन करो, उसकी कीर्तन करो, उसकी आराधना करो, उसकी साधना करो, क्योंकि आज उस विरहिणी आत्मा को अपने प्रभु परमात्मा के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जिसके बिना वह इतने दिन धरती पर उससे इतने दूर रह रही है। तो इसमें कोई दुख मनाने की बात नहीं है। ये अटल विश्वास ही भगत का उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूर कर देता है। दुनिया जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और वासना में ग्रस्त है वह रो रही है, लेकिन भगत ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, और रोज की तल्लीनता, रोज की साधना, रोज की स्तुति उनको और ज्यादा उनके मन को, उनके मनोबल को प्रबल कर रही है। तो देखिए किस तरह से उन्होंने बताया है कि गांव की स्त्रियां पतोहू को चुप करने में लगी हुई हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद का कौन सा दिन होगा, कौन सी बात होगी। मैं कभी कभी सोचता, ये लेखक कह रहा है अब आपसे, कि मैं कभी कभी सोचता कहीं ये भगत पागल तो नहीं हो गए हैं। इनका जवान बेटा जिसकी मृत्यु हो गई है, जो सामने शैया पर लेटा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि उत्सव मनाने का दिन है, आज कीर्तन करने का दिन है, इनको हो क्या गया है। किंतु नहीं, मेरा सोचना, आपसे लेखक कह रहे हैं कि मेरा सोचना गलत है। वह जो कुछ कह रहे हैं भगत, उनमें उनका अटल विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि भगत का ये विश्वास है जो कि मृत्यु पर विजयी होता हुआ आया है। हर इंसान को मृत्यु को स्वीकार करना होता है। हमें मृत्यु के वक्त पर इंसान के सामने बैठ करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान धरना चाहिए, क्योंकि आज उस विरहिणी आत्मा को प्रभु परमात्मा के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो कि इस धरती पर इतने समय से अपने प्रभु से दूर होकर के विरह के दिन व्यतीत कर रही थी। तो इस यहां तक का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। कल जो टॉपिक बचा है वो मैं आपको 6 पार्ट के अंदर समझा दूंगी, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।